चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हाजिर हो चुके हैं लेकर। कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। मुख्य समाचार, ताज़ा बड़ी खबरें, आप अपने राज्य से निकल कर आने वाले सभी बड़े अपडेट्स, महिला, मजदूर, श्रमिक, गरीब, किसान और युवाओं के लिए कई मुख्य समाचार हैं। मौसम समाचार अपडेट एक एक करके नजर डालेंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए नौकरियों पर भी बड़ी खबरें, ताज़ा अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो सब इसी बीच बड़ी खबर देखिए आप, कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक। ईरान ने किया दावा, मिसाइल सिस्टम और रडार को उड़ाया। यूएस का 90 ईरानी ठिकानों पर जबरदस्त हमला। दरअसल देखिए ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर खत्म हो चुका है। मतलब दोनों देशों के बीच अभी यहाँ पर कुछ हाल ही में यहाँ पर सीज फायर का ऐलान हुआ था। मतलब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर अब यहाँ पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अभी बीते रोज खबर आई है कि दोनों देश एक बार फिर से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर चुके हैं। बमबारी होनी शुरू हो चुकी है। ईरान ने बताया कि उसने कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त ड्रोन हमले किए हैं, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान पहुंचा। अमेरिकी ठिकानों पर हुए इस हमले की वजह से अमेरिका को भी यहाँ पर उनके कई अलाई देशों पर जबरदस्त हमले की खबरें आ रही है, जिसकी वजह से अमेरिका के भी ठिकानों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचने की खबर है। तस्वीरों में आप नजर डाल सकते हैं किस हिसाब से बमबारी से यहाँ पर पूरी तरीके से पहले की और अब की यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए अमेरिका और ईरान के बीच इस जंग की वजह से दुनिया के एक बार फिर से यहाँ पर सदमा लग सकता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल समेत कई चीजें महंगी हो सकती हैं अगर इसी प्रकार से आगे खबरों में इसी प्रकार से जंग जारी रहती है। तो वहीं देखिए ईरानी सेना के मुताबिक हमलों में कुवैत के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को उड़ा दिया गया। कतर के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक को भी निशाना बनाया गया। ऐसी ताज़ा खबरें निकल कर आई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से इन हमलों की वजह से दुनिया दहल सकती है अगर ये जंग और आगे बढ़ी तो। वह देखिए बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में बाढ़ में 3000 एलपीजी सिलेंडर बहे। मध्य प्रदेश में युवक नदी में बहा। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक विचित्र खबर निकल कर आ रही है। दरअसल नदी में यहाँ पर कई सिलेंडर बह गए। उत्तराखंड के भी उत्तरकाशी में टिहरी में लैंडस्लाइड देखने को मिला, वहीं मकान भी गिर गया। सबसे बड़ी खबर देखिए यहाँ पर आप लोग, दरअसल महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है, जहां पर देखने को मिला कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बारिश के बाद 3000 एलपीजी गैस सिलेंडर पातालगंगा नदी में बह गए। वहीं पनवेल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में बताया जा रहा है बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से ये एलपीजी गैस सिलेंडर पूरी तरीके से पानी में बह गए। खबर है कि लगभग 3000 गैस सिलेंडर बह गए, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रशासन को काफी नुकसान हुआ। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यहाँ पर गैस सिलेंडर अपने घरों को न ले जाएं और जितना भी यहाँ पर गैस सिलेंडर है वहीं के वहीं पड़े रहने दें, वरना प्रशासन को भारी भरकम नुकसान हो सकता है। वहीं तस्वीरें देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में यहाँ पर भारी भरकम जमाव देखा जा रहा है जल का, और दिल्ली इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी भरकम बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से काफी जगहों पर जल जमाव देखने को मिला। मध्य प्रदेश में 27 से ज्यादा जिलों में भारी वर्षा हुई, ज्यादा से ज्यादा दमोह में भी 1.75 इंच वर्षा दर्ज की गई, जो कि रिकॉर्ड है। वहीं खरगोन में भी रूपारेल नदी के तेज बहाव की वजह से एक युवक पूरी तरीके से नदी में बह गया। तो देखिए ताजा समाचार, मुख्य अपडेट से बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, मौसम अपडेट्स हैं। वहीं देखिए अगर आप भी रेलवे से आए दिन सफर करते हैं तो सतर्क हो जाइए। रेलवे ने बड़ा बदलाव कर दिया है। स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप पर आया टिकट नहीं होगा मान्य। रेलवे ने टिकट चेकिंग को लेकर नए नियम कर दिए जारी। दरअसल रेलवे ने कई नियमों में बदलाव किए हैं, जिसमें आप लोगों के यहाँ पर इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, वरना आपको बाद में भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। अगर आप डिजिटल इंडिया के दौर में ट्रेन टिकट की मारामारी से बचने के लिए मोबाइल बुकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खास खबर आपके लिए है। रेलवे की तरफ से दरअसल बदलाव ये किया गया है कि रेलवे में अब यहाँ पर टिकट आपको अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट के माध्यम से नहीं, बल्कि आपको यहाँ पर टिकट अपने रेलवन ऐप में दिखानी होगी। अगर रेलवन ऐप में टिकट नहीं होती है तो आपको इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। अब आपका स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। रेलवे की तरफ से नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। टीटी जैसे ही आपको रेल टिकट पूछने आएगा, आपको स्क्रीनशॉट दिखाया और उसके ऊपर आपको भारी भरकम जुर्माना लग जाएगा। तो आप रेलवन ऐप का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। रेलवे की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है देश भर में। वहीं खबर है देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुआ बड़ा खुलासा। महंगा फोन 2.5 लाख रुपए और जिस प्रेमिका को दिया था गिफ्ट, अब उससे टूटी अविनाश की शादी। दरअसल अविनाश जो कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इसमें यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा अपने महंगे गिफ्ट अपनी गर्लफ्रेंड को दिए। और देखिए इस मामले में अब खुलासा हुआ है एसआईटी की तरफ से कि यहाँ पर आरोपी अविनाश शुक्ला ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसने यहाँ पर कई अपने यहाँ पर रिश्तेदारों को और साथ ही गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट दिए और 2.5 लाख रुपए तक भी अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर ट्रांसफ़र किए। खबर के मुताबिक यहाँ पर एक महंगा आईफोन भी उसने दिया था गिफ्ट में, जिसकी वजह से अब बताया जा रहा है यहाँ पर देखिए पूरी जब खबर का खुलासा हुआ तो अब उसकी शादी अपनी गर्लफ्रेंड से टूट गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए बड़ी खबर है। नए दिन यहाँ पर आए दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर इसी बीच देखिए आप, व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर सरकार ने लगाई रोक। प्राइवेसी बढ़ाने वाला फीचर आने वाला था, लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने लगा दी रोक।
दरअसल खबर है कि यहाँ पर अभी हाल ही में व्हाट्सएप की तरफ से एक नया फीचर देश में लॉन्च करने का ऐलान किया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस नए फीचर पर देखिए अभी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। व्हाट्सएप जल्द ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की तरह एक नया फीचर लाने वाला था, जिसके जरिए लोग बिना मोबाइल नंबर शेयर किए एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए सरकार ने कहा है कि मोबाइल नंबर बिना शेयर किए यहाँ पर सिर्फ यूजर नेम से कोई भी किसी का भी कॉन्टैक्ट शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से प्राइवेसी का खतरा है। तो सरकार ने देखिए सुरक्षा चिंताओं के चलते यहाँ पर फिलहाल इस फीचर पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से देखिए देश भर में अभी यहाँ पर व्हाट्सएप का फीचर लॉन्च नहीं होने वाला है। सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप पूरी तरीके से सोच समझ के फैसला ले। वहीं देखिए इसी बीच खबर है उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड ARTO के घर 13 किलो मिला सोना, 9 किलो मिली करोड़ों की चांदी, विजिलेंस के छापे में हीरे भी मिले, दीवारों के पैकेटों में छिपाया था 1,62,00,000 रुपए का नकद। जी हाँ दोस्तों, आए दिन देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी बड़ी खबरें आती रहती हैं। इसी बीच देखिए एक धन कुबेर निकल कर आया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर इसके घर में काफ़ी तगड़ा यहाँ पर सोना, चांदी और नकद पकड़ में आया है। करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है यहाँ पर घपलेबाजी करके यहाँ पर ये एक रिटायर्ड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी था, यानी ARTO था। ललित कुमार नाम का ये लखनऊ स्थित इसका घर था। विजिलेंस टीम ने जब यहाँ पर छापा मारा तो इसके घर से यहाँ पर ये देखिए 20 करोड़ रुपए का लगभग यहाँ पर पूरा यह माल जब्त हुआ। सोने चांदी के साथ साथ कई अन्य चीजें भी प्राप्त हुई, नकद भी प्राप्त हुआ। करीबन 26 घंटे तक पूरी तरीके से छापेमारी चली, जहां पर लखनऊ आवास में यहाँ पर ये पूरी तरीके से 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी प्राप्त हुई। इस दिन यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से कई बड़े खुलासे, कई नए नए यहाँ पर देखिए धन कुबेर देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन पकड़ने में आते रहे। इस हिसाब से देखा जा सकता है किस हिसाब से घपलेबाजी देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रही है और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और लगातार अपने अपने यहाँ पर धन को यहाँ पर जो है संचित करने में लगे हुए हैं। वहीं इधर देखिए एक और घपला नजर आ रहा है। इथेनॉल के नाम पर 1160 करोड़ रुपए का चावल घोटाला देखने को मिला है। दरअसल इथेनॉल ब्लेंडिंग जो अभी नितिन गडकरी कर रहे हैं, उसी में यहाँ पर उन्हीं के अधिकारी यहाँ पर लगातार कई बड़े घोटाले कर रहे हैं। दरअसल खबर है कि यहाँ पर 2320 रुपए में चावल खरीदकर इथेनॉल प्लांट पहुंचाने का यहाँ पर जिम्मा मिला था, लेकिन इन्हीं के अधिकारी यहाँ पर देखिए चावल प्लांट से पूरी तरीके से राइस यानी कि ये चावल खरीदकर 2320 रुपये यानी सस्ते में खरीदकर 2800 रुपये में बेच रहे थे। और देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये पूरी तरीके से ये चावल बेच रहे थे, यानी बीच में यहाँ पर सस्ते में खरीदकर महंगा बेच रहे थे सरकार को चावल। इस पूरे घपलेबाजी में ये देखिए खुलासे के बाद अब एथेनॉल का ये जो पूरा घपलेबाजी था उस पर 1160 करोड़ रुपये का सरकारी घोटाला यहाँ पर कर दिया गया अन्य अधिकारियों के द्वारा। फिलहाल अभी यहाँ पर सरकार की तरफ से इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, अब ये देखने वाली बात है। इथेनॉल प्लांट संचालक केंद्र सरकार की नीति के तहत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से ये सस्ते में चावल खरीदकर महंगे दामों में यहाँ पर चावल सरकार को ही बेचता था ताकि इथेनॉल उससे बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए अब ये मामला पूरी तरीके से पकड़ में आया है, तो देखिए क्या सरकार का इस पर यहाँ पर कार्रवाई होती है। अभी फिलहाल ये देखने वाली बात हो रही है। इसी हिसाब से यहाँ पर नितिन गडकरी जो है इथेनॉल यहाँ पर देश भर में ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में, इसी वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। फिलहाल आपका दोस्तों इस पर क्या कहना है कमेंट करिएगा। वह देखिए इसी बीच खबर है, दरअसल मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी में है सरकार। 5 मंत्री बदले जा सकते हैं, युवाओं के लिए सरकार बनाएगी नया मंत्रिमंडल। जी हां, खबर है मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार यहाँ पर देश भर में बड़े फेरबदल की तैयारी में है। जल्द ही 2029 के चुनाव आने वाले हैं, उनसे पहले ही सरकार जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। कई मंत्रियों को बाहर किया जा सकता है, वहीं कई मंत्रियों को यहाँ पर सरकार मौका दे सकती है इस मंत्रिमंडल में। इसी बीच खबर देखिए आप, देश में स्मार्टफोन लैपटॉप हो सकते हैं सस्ते। सरकार ने लिथियम आयन सेल और डिस्प्ले कस्टम ड्यूटी हटाया, मार्च 2029 तक मिलेगी छूट। देश भर में दोस्तों खबर है कि अब यहाँ पर लैपटॉप मोबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है। केंद्र सरकार यहाँ पर इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को हटा सकती है। खबर के मुताबिक 2029 तक ये छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश भर में स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेयरेबल्स, स्मार्टफोन और फिटनेस ब्रांड ये सभी यहाँ पर सस्ता कर सकती है। स्मार्टफोन्स पर अभी यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पर BCD करके एक यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती है, उसे सरकार ने हटा दिया है। यानी कुल मिलाकर अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। इसी बीच खबर देखिए आप, देश भर में 2027 में नीट परीक्षा 6 दिन चलेगी। कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा, 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पेपर लीक विवाद के बाद बदलाव की तैयारी में है NTA। जी हाँ, अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर नीट का पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ बच्चों ने सुसाइड भी किया, उनकी जान चली गई। इसी बीच बताया जा रहा है देश में अगली यानी 2027 की साल की परीक्षा नीट UG की जो परीक्षा है वो यहाँ पर सरकार और साथ ही साथ NTA अब ऑनलाइन मोड में कराएगा।
खबर आ रही है कि यहाँ पर कम से कम 6 केंद्र बनाए जाएंगे, पूरे 6 दिन चलेगी पूरे देश में। वहीं 1000 परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये परीक्षा कराई जाएगी। अभी तक ऑफलाइन परीक्षा यानी पेन पेपर मोड में कराई जाती थी। तो देखिए ये परीक्षा जो है अब कराने का जो फैसला है, ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं तब जब जाके यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर इतने बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ये पहले ही क्यों नहीं लागू किया, इस पर यहाँ पर NTA को सोचने वाली बात है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए आप, पाकिस्तान में हुआ बड़ा हादसा, कार्गो प्लेन बलूचिस्तान में हुआ गायब, रडार से पूरी तरीके से हुआ ओझल, 5 क्रू मेंबर्स की तलाश अब भी जारी। जी हाँ, खबर है देखिए यहाँ पर दरअसल पाकिस्तान का एक कार्गो प्लेन K2 एयरवेज का यहाँ पर लापता हो गया। अब खबर आ रही है कि इसका मलबा दरअसल प्राप्त हुआ है। विमान शारजाह से कराची जा रहा था। इसमें 5 क्रू मेंबर सवार थे और यहाँ पर सभी की अभी फिलहाल मौत की खबर है। पाकिस्तान के खोजी दलों ने यहाँ पर बलूचिस्तान के तट के पास ये अरब सागर में अब मलबा इस प्लेन का जब्त किया है। अभी यहाँ पर खबर है कि सभी 5 क्रू मेंबर जो है इनकी मौत हो चुकी है। वहीं से बीच देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का पैसा आरोपी लगाते थे शेयर बाजार में, पुलिस गई घर तो हुआ खुलासा, तलाशी लिए। अखिलेश यादव बोले SIT कर रही है लीपापोती। देखिए यहाँ पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT टीम लगातार छानबीन तो कर रही है। वही देखिए अखिलेश यानी कि यहाँ पर सपा पार्टी के मुखिया, उनकी तरफ से यहाँ पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT पर ही जांच पर खड़े कर दिए गए सवाल। उन्होंने कहा SIT लगातार लीपापोती कर रही है। फिलहाल यहाँ पर खबर है कि यहाँ पर देखिए SIT टीम की तरफ से कई बड़े खुलासे किए गए, जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरोपी चढ़ावा चोरी जितना भी मामला था, इसका जो पैसा आता था वो यहाँ पर शेयर बाजार में लगाते थे, जिसके चलते यहाँ पर वो लोग करोड़ों की धन अब तक बना चुके थे। तो इस पर देखिए कई बड़े खुलासे आए दिन होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपके जरा भी काम के आपके यहाँ पर हेल्पफुल रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इन बड़ी खबरों में आपके लिए दोस्तों इतना ही। कमेंट करके बताइए कहाँ से किस राज्य से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं।